जय बजरंगबली। कैसे हैं बजरंगबली के भक्तों? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और अपने जीवन में प्रसन्न होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खास और दिव्य संदेश लेकर आई हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी श्रद्धा से भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी मन में अशांति बनी रहती है। हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, फिर भी लगता है जैसे कुछ कमी रह गई है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी भक्ति को सही दिशा दें, विश्वास के साथ करें और पूरी आस्था से करें। आज की ये बात उन सभी भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी साधना सफल हो, उनका मन शांत हो और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। जब भक्ति में विश्वास जुड़ जाता है, जब साधना में संकल्प जुड़ जाता है, तब साधारण पाठ भी चमत्कारिक बन जाता है। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई आशा लेकर आए। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय लेकर आई हूँ। आज की पूरी बात सिर्फ और सिर्फ संकल्प के ऊपर आधारित है, क्योंकि अक्सर बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर उनकी साधना का फल उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। कई लोग कहते हैं कि वे नियमित पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई अनुभूति नहीं होती। कुछ लोग बताते हैं कि वे जब भी पाठ करते हैं तो उन्हें अंदर से थकान महसूस होती है, जैसे उनकी ऊर्जा कहीं और चली जा रही हो। कई लोगों को ये भी लगता है कि वे चाहे जितनी श्रद्धा से साधना करें, उनका मन स्थिर नहीं रहता और नकारात्मक विचार उन्हें परेशान करते रहते हैं। धीरे धीरे ये स्थिति उन्हें निराश करने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद उनकी भक्ति में कमी है या फिर उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार समस्या भक्ति में नहीं, बल्कि संकल्प की कमी में होती है। जब व्यक्ति बिना संकल्प के साधना करता है तो उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है। जैसे कोई नदी बिना दिशा के फैल जाती है, वैसे ही बिना संकल्प के साधना की शक्ति भी इधर उधर फैल जाती है। संकल्प वो धारा है जो आपकी भक्ति को एक दिशा देती है। मैंने कई बार देखा है कि लोग रोज पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं होता। वे पाठ करते हुए भी इधर उधर सोचते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने मन को पहले से तैयार नहीं किया होता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि साधना शुरू करने से पहले मन को स्थिर किया जाए और संकल्प लिया जाए कि मैं जो भी करूँगी वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करूँगी। सबसे पहले आपको शांत मन से अपने आसन पर बैठना है। ध्यान रखें कि आपका एक निश्चित स्थान हो जहां आप रोज साधना करें। जब आप रोज एक ही स्थान पर बैठते हैं तो धीरे धीरे वहां सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। वो स्थान आपके लिए पवित्र बन जाता है। अब एक पात्र में स्वच्छ जल लें। यदि आपके पास गंगा जल या कोई भी पवित्र जल हो तो उसे उस जल में मिला लें। अब दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक की लौ वातावरण को शुद्ध करती है और मन को एकाग्र करने में मदद करती है। अब दाहिने हाथ में जल लेकर आंखें बंद करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आज ये संकल्प लेती हूँ कि मैं जो भी साधना करूँगी, जो भी पाठ करूँगी, विशेष रूप से जो भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, उसका पूरा फल मुझे प्राप्त हो। मेरी साधना की ऊर्जा सुरक्षित रहे। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी बाधा मेरे पाठ को प्रभावित न कर सके। मेरा मन शांत रहे, मेरा ध्यान स्थिर रहे और मेरी भक्ति सीधे भगवान के चरणों तक पहुँचे। इसके बाद आप ये भी कहें, यदि मेरे मन में कोई भय, भ्रम, नकारात्मकता या अशांति हो तो वो इस संकल्प के साथ समाप्त हो जाए। मेरे भीतर केवल सकारात्मक विचार रहें। मैं जो भी पाठ करूं वो मेरे जीवन में शांति, शक्ति और सुरक्षा लेकर आए। जैसे ही आप ये प्रार्थना पूरी करें, उस जल को धीरे धीरे धरती पर छोड़ दें। ये आपका मूल संकल्प बन जाएगा जो आपकी साधना को सुरक्षा देगा। अब आपको रोज श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शुरुआत में आप 1 बार से भी शुरू कर सकती हैं। धीरे धीरे आप चाहें तो 3 बार, 7 बार या अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ा सकती हैं। जब आप संकल्प लेकर पाठ करती हैं तो आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है। आप महसूस करेंगी कि पहले जहां आपका मन भटकता था, अब धीरे धीरे ध्यान स्थिर होने लगा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी स्थान पर जाते हैं या किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके बाद मन भारी लगने लगता है। ऐसी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर आकर फिर से जल लेकर संकल्प लें कि यदि किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई नकारात्मक प्रभाव जुड़ा हो तो वो समाप्त हो जाए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मन हल्का महसूस होगा और ऊर्जा संतुलित हो जाएगी।
कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक मन में गलत विचार आने लगते हैं। आप भक्ति करना चाहती हैं लेकिन ध्यान नहीं लगता। उस समय भी छोटा सा संकल्प लें, मेरे मन में आने वाले सभी अशुभ विचार समाप्त हों और मेरा मन भक्ति में लगे। फिर श्रद्धा से पाठ करें। धीरे धीरे आप देखेंगी कि आपका मन शांत होने लगा है। अगर आपको कभी लगे कि घर में आई कोई वस्तु या भोजन शुद्ध नहीं है तो आप उस पर भी संकल्प कर सकती हैं। हाथ में जल लेकर प्रार्थना करें कि यदि इसमें कोई नकारात्मकता हो तो वो समाप्त हो जाए। फिर उस जल की कुछ बूंदें उस वस्तु पर छिड़क दें और मन ही मन एक बार हनुमान चालीसा का स्मरण करें। ये आपके विश्वास को मजबूत करेगा और मन को शांति देगा। इसी प्रकार यदि आप कोई नई मूर्ति या पूजा सामग्री घर लाती हैं तो उस पर भी संकल्प लेकर जल अर्पित करें। प्रार्थना करें कि ये वस्तु आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। जब ये सब पाठ के साथ जुड़ता है तो साधना और अधिक प्रभावी हो जाती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि रोज नया संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती। एक मूल संकल्प लेकर आप नियमित रूप से पाठ करती रहें। विशेष अवसरों पर जैसे मंगलवार, पूर्णिमा या किसी विशेष दिन पर आप अलग संकल्प ले सकती हैं, लेकिन सामान्य दिनों में वही मूल संकल्प पर्याप्त होता है। धीरे धीरे जब आप नियमित रूप से इस तरह साधना करेंगी तो आपको अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगेगा। आपका मन शांत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नकारात्मक विचार कम होंगे। पहले जहां आपको थकान महसूस होती थी वहीं अब ऊर्जा महसूस होने लगेगी। यही संकल्प की शक्ति है। जब भी आप पाठ करें पूरे विश्वास के साथ करें कि आपकी भक्ति सुरक्षित है और उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। यही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है जिससे आपकी साधना मजबूत होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मुझे ज़रूर से बताइएगा कि किस शहर से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिए, मस्त रहें, खुश रहें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।